स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। और ये जो होगा वीडियो नए सवाल के साथ आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5.2 का नवा क्वेश्चन है, जो कि एपी का है। तो इस नवे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम इन सवाल को पहले पढ़ के समझ लेते हैं, फिर ये क्या कहता है उन पे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम इन सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग का ध्यान होना चाहिए इस बोर्ड की तरफ। देखिए ये क्या है, यदि किसी एपी के तीसरा और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 दिए हैं, तो इनका कौन सा पद जाके शून्य होगा। मतलब एपी हम कोई लिखते हैं इस टाइप से, मतलब 3 इस टाइप से लिख रहे हैं, तो आगे जाके कौन सा पद शून्य होगा। तो जहाँ शून्य होगा वहाँ हम लोग रुक जाना है। तो वो हमारा क्या होगा, मतलब एपी चेयर लगा है, सब चेयर पर बैठा है, कौन सा चेयर पे आदमी नहीं बैठा है, शून्य है। तो यहाँ आपको शून्य बता, मतलब अंतिम में जाके शून्य होगा कि कोई आदमी नहीं बैठा होगा। तो इसमें जो कहता है एपी का तीसरा पद और चौथा पद, तीसरा और नौवें पद दिया है। मतलब एपी का तीसरा मतलब A3 दिया है हम लोग का, कितना 4 दिया, 4 दिया है। A9 हमको कितना दिया है, -8 दिया है। तो हमको कहता है कौन सा पद जाके शून्य होगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ nवां पद को शून्य मानेंगे। मतलब nवां पद जाके शून्य होगा, मतलब अंतिम पद जाके हम लोग का क्या होगा, शून्य होगा। अब इन पे और इनका यूज करके हम लोग समीकरण पहले ज्ञात करते हैं, फिर हम इनमें डाल देंगे हम, तो क्या होगा, इनका आंसर निकल के चल रहा है। तो चलिए इनका पहले यूज कर लेते हैं। A3 बराबर कितना दिया है, 4। तो A3 का फार्मूला होता है A+2D बराबर में 4। इनको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब इनका यूज करेंगे A9 कितना दिया है, -8 दिया। तो इनका फार्मूला जो बन के आता है A+8D बराबर में -8। ये समीकरण 2 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। समीकरण 1-2 कर रहे हैं। तो समीकरण 1 को ऊपर में लिखना है A+2D बराबर में 4। फिर इसको कहाँ लिखना है, नीचे A+8D बराबर में कितना लिखना है, -8 लिखना है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह होता है वहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लोग देखिए A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा माइनस में 6D, कितना बचेगा, 6D। यदि हम लोग देखें तो ये अब ये माइनस का चिन्ह कैंसिल आउट हो गया है, ये प्लस में आ गई। तो 4 और 8 कितना बनेगा, 12 बनेगा। यदि इनको काटेंगे तो यहाँ 2 बनेगा। तो D का मान कितना आ गया, -2। D का मान कितना आ गया, -2। अब हम क्या करना है, हमको A का मान ज्ञात करना है। तो A का मान ज्ञात करने के लिए इनका मान समीकरण 1 में डाल देना है, D का मान। तो D का मान कहाँ रखना है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, पहले इसको यहाँ लाना पड़ेगा, फिर हम लोग पुट करेंगे A+2D बराबर में कितना है, 4 है। क्या है, A+2D बराबर 4 है। A+2 इंटू D का मान -2 आया, तो -2 रखेंगे बराबर में 4 है 4। तो यहाँ A प्लस माइनस क्या बनेगा, -2 2 या कितना बनेगा, 4 बराबर में 4। अब ये जैसे ही इधर आएगा तो A कितना आ गया हम लोग का, डायरेक्ट हम लोग 8 लिख सकते हैं। ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 में 4 जुटेगा तो कितना होगा, 8 होगा। अब हमको ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग जानते हैं nवां पद शून्य होगा। तो nवां पद का फार्मूला लगा देना है। an बराबर कितना है, 0। तो हमको ये nवां पद शून्य निकालने के लिए कौन सा पद शून्य होगा, तो इसको ऐसे ही एज्यूम करना पड़ेगा। nवां पद हम लोग का क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो nवां पद के लिए फार्मूला होता है A+n-1 इंटू D बराबर 0 चल रहा है तो 0 लिख लेंगे। A मेरा आ चुका है 8, n तो हमको मालूम नहीं है, D लेकिन मालूम है कितना है, -2 है तो -2 रख लेंगे, बराबर में 0 है तो 0 कर देते हैं। ये प्लस का है, उधर जाके किसका बनेगा, माइनस का बन जाएगा। n-2
इंटू में माइनस में 2 बराबर में क्या होगा, माइनस में 8। अब ये क्या है, इसमें गुना में है तो उधर जाएगा तो किस में बनेगा, भाग में बनेगा। n-1 बराबर होगा -8 वट्टा -2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये कितना बनेगा 4। वो n माइनस यहाँ 1 होगा 1, n माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा, n-1 बराबर में 4 आया, ये उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा 5। तो हम लोग का कौन सा पद जाके शून्य होगा, पांचवा पद हम लोग का इस एपी का शून्य होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद जाके शून्य होगा, तो हम लोग जैसे ही इस टाइप से एपी बनाएंगे तो इसका पांचवा चेयर पर आदमी, कोई आदमी नहीं बैठा हुआ रहेगा, वहाँ क्या होगा, शून्य होगा, मतलब पांचवा पद जाके इनका शून्य हो जाएगा। तो आप लोग इन सवाल को बहुत अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो कल मिलेंगे इसी चैप्टर का नया क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 को लेके आएंगे, वो भी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं। जय हिंद।